हेलो 8th क्लास। आज हमारे इस चैप्टर नंबर एनर्जी एंड कंबंशन का वीडियो 3 है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लेम। पहला क्या है, नॉन लुमिनस फ्लेम, पहले हम पढ़ चुके हैं। ये वो फ्लेम्स होते हैं, ठीक है, जो कम्प्लीटली बर्न होते हैं, ठीक है, और कोई भी रेसिड्यू वगैरह नहीं छोड़ते, मतलब कि कोई भी जो एशेस वगैरह नहीं बचते। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं लुमिनस फ्लेम। लुमिनस फ्लेम इज़ अ फ्लेम accompanied with heat and light. A yellow flame is luminous flame and is observed when there is a insufficient oxygen. आपने देखा होगा जब किसी लाइट पे जब प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता, ठीक है, तो उसका कलर ब्लू से क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं लुमिनस फ्लेम। ठीक है, ये ब्लू से क्या हो जाएगा, ये येलो हो जाएगा, इसी को कहेंगे हम लुमिनस फ्लेम। ठीक है, टेम्परेचर इज़ लोअर दैन दैट ऑफ ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम से कम टेम्परेचर फिर इसका हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, सही से वो जल नहीं पाएगा। आपको मालूम है किसी भी बर्निंग प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। ठीक है, अब ऑक्सीजन होना ज़रूरी है, जब प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई होता है तो ब्लू फ्लेम होती है, पर येलो फ्लेम का मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो इसकी वजह से फ्लेम क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। ठीक है, और द ब्लू फ्लेम एंड इट लीव्स ब्लैक सूट एंड अदर रेसिड्यूज। अब क्या होता है, इसके वजह से जब ये इनकम्प्लीट कंबंशन होता है, सही से जल नहीं पाता, तो ये क्या करता है, अपने साथ सूट्स वगैरह ये छोड़ देते हैं। ठीक है, एशेस वगैरह बच जाता है। ठीक है, धीरे से धुएं के साथ जलता है। ठीक है, ऐसे जलता है। आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा लुमिनस ऑफ नॉन लुमिनस फ्लेम एंड लुमिनस फ्लेम। जो अच्छी तरह जले वो लुमिनस फ्लेम, नॉन लुमिनस फ्लेम होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि घर में जब आपकी मम्मी जो है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल नॉन लुमिनस का लुमिनस का ये होता है, जब आपके घर में जो LPG सिलेंडर है, ठीक है, वो जब नया आता है तो बिल्कुल ये ब्लू लाइट आती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर कंबंशन दे रहा है, पूरा कंबंशन होता है उसका, तो वो नॉन लुमिनस हो जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद जब प्रॉपर उसे या तो हवा नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, तो लुमिनस फ्लेम में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसका कलर येलो फ्लेम बदल जाता है। ठीक है, अब है इग्निशन टेम्परेचर एंड काइंडलिंग टेम्परेचर। अब देखो इग्निशन टेम्परेचर में क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर टू विच सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड बिफोर इट कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इग्निशन टेम्परेचर ऑफ phosphorus is 35 degree Celsius. Thus, unless phosphorus is heated to 35 degree Celsius, it will not catches fire. अच्छा, क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर वो होता है, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे क्या हो कि कोई भी सब्सटेंस गर्म हो जाए, क्या हो जाए, गर्म हो जाए। जैसे फोस्फोरस का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अनलेस फोस्फोरस इज हीटेड टू 35 डिग्री सेल्सियस इट विल नॉट कैचेस फायर। ठीक है, अब जैसे ही 35 डिग्री सेल्सियस से इसको टेम्परेचर आगे बढ़ेगा, वैसे क्या होगा, वो जलने लग जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इग्निशन टेम्परेचर। तो कि आपको मालूम है कि कोई चीज़ जलने से पहले प्रॉपर हीट होती है, पहले गर्म होती है, उसके बाद वो आग पकड़ती है। तो यानी कि वो पहले गर्म होकर अपना इग्निशन टेम्परेचर छूती है। यानी कि कोई अगर 10 डिग्री पे हो, 10 डिग्री सेल्सियस पे कोई जलना चाह रहा है, तो पहले 10 डिग्री सेल्सियस तक वो गर्म होगा, फिर उसके बाद वो आग पकड़ेगा। वैसे ही फॉस्फोरस है 35 डिग्री सेल्सियस तक उसका इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, बर्न करना शुरू कर जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर, वो मिनिमम से मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ हीट होती है। ठीक है, आग पकड़ने के लिए। ठीक है, उससे कम में कोई चीज़ फिर आग नहीं पकड़ सकती, चाहे कोई सी भी चीज़ हो। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ में अगर आपने आग लगती हुई देखा है या कोई पेपर आप जलाते हैं, तो इसका मतलब कि वो जो चीज़ है, आपका जो वो सब्सटेंस है, उसने इग्निशन टेम्परेचर ज़रूर टच कर लिया है, ज़्यादा हीट हो गया है, इसी वजह से वो गर्म हो गया है। अब हमारा जोन ऑफ कैंडल फ्लेम। ऐसे ही ना, अब देखो कैंडल में आपको सारे जोन मिलेंगे। ठीक है, ब्लू भी देखने को मिलेगा, येलो भी मिलेगा, ब्लैक भी मिलेगा, और सबके अलग अलग हीट जोन होते हैं। ठीक है, अब हीट जोन के बारे में पढ़ते हैं। पहला है द आउटर जोन इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। आउटर जोन सबसे ऊपर जोन आपको दिखेंगे, आप भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप मोमबत्ती जलाते हैं, ठीक है, मोमबत्ती जलाकर आप देखेंगे तो 3 जोन्स दिखेंगे आपको, 3 जोन्स। ठीक है, पहला आउटर जोन, ये सबसे हॉटेस्ट जोन होता है। इन दिस जोन द वैक्स वेपर हैज़ इनफ ऑक्सीजन टू बर्न। क्यों? क्योंकि वैक्स वेपर के पास इसमें इनफ ऑक्सीजन मिलता है ऊपर से, तो इसलिए ये अच्छी तरह जल पाता है, और अच्छी तरह जलता है तो इसलिए ये ज़्यादा हॉट होता है। ठीक है, और बर्न कम्प्लीटली एंड प्रोड्यूस CO2 क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड H2O क्या होता है, वाटर का केमिकल इक्वेशन है। द फ्लेम अपीयर ब्लू एंड टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। मैंने कहा कि कोई भी चीज़ अगर प्रॉपर अच्छी तरीके से चल रही है, प्रॉपर कंबंशन हो रहा है किसी चीज़ का, तो वो ब्लू कलर होता है। यानी कि वो कुछ अपने पीछे कोई भी जो
जो बेकार के पदार्थ होते हैं, राख, धुआं, ये सब नहीं छोड़ता, वो अच्छी तरह जलता है, ठीक है। तो ये ब्लू दिखता है, यानी कि प्रॉपर इसका कंबंशन हो रहा है। नेक्स्ट है द मिडल जोन इज़ वेयर द वैक्स वेपर स्टार्ट बर्निंग। मिडल जोन में जहाँ पे वैक्स ऊपर पहुँच कर जहाँ पे पिघलना शुरू ही होता है, वेपर स्टार्ट बर्निंग, ठीक है, जलना शुरू होता है। द एमिट अ येलोइश फ्लेम ड्यू टू द ग्लोइंग कार्बन पार्टिकल्स विच आर फॉर्म्ड अलॉन्ग विद द कार्बन मोनोक्साइड ओइंग द पार्शियली कंबंशन बट नॉट वेरी हॉट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा जो मिडल जोन में क्या होता है, जो वेपर होता है, ठीक है, वो यहाँ पे बर्न करना शुरू होता है, ठीक है, बर्न करना शुरू होता है। इसी वजह से यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा, बाहर वाला जो होता है हमारा ज़्यादा हीट होता है, उसके बाद जो मिडल जोन है उसमें हीट कम होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ से कंबंशन स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है, वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबंशन हो रहा होगा। इसके बाद है हमारा द इनर जोन अपीयर ब्लैक एज इट लेक्स ऑक्सीजन एंड हैंस नो कंबंशन टेक प्लेस। इट कंटेन अनबर्न वैक्स वेपर एंड इज़ द कूलेस्ट रीजन ऑफ द कैंडल फ्लेम। अच्छा, इनर जोन में क्या होता है, ये ब्लैक जोन होता है, इनर जोन बिल्कुल ब्लैक जोन, जहाँ पे कोई जो कंबंशन है वो हो ही नहीं रहा, ठीक है, वो येलो जोन पे हो रहा है। कहाँ पे, मिडल जोन पे हो रहा है, ठीक है। इनर जोन में कोई कंबंशन नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ वैक्स है जो कि ऊपर की तरफ पहुँचता है, और जहाँ पे कंबंशन वैक्स का होता है और वो भी इनकम्प्लीट कंबंशन होता है, और फिर आउटर लेयर में पूरा का पूरा प्रॉपर कंबंशन होता है, ठीक है। इट कंटेन्स अनबर्न वैक्स वेपर, इसलिए इनर जोन में क्या होता है अनबर्न वैक्स, यानी कि अभी वो गर्म हो रहा है, ठीक है, यानी कि जला हुआ नहीं है, सिर्फ गर्म होना शुरू होता है, ठीक है, जलता नहीं है, वैक्स वेपर होता है, ठीक है। एंड कूलेस्ट रीजन इसी वजह से होता है, ये ज़्यादा कूलेस्ट, फिर उससे गर्म, फिर सबसे गर्म, ठीक है, 3 रीजन्स ये हमारे होते हैं, ठीक है। पूरा प्रॉपर कंबंशन ऊपर वाले में, ठीक है, उसके से कम कंबंशन बी मिडल वाले में, ठीक है, और सबसे इनर वाले में जो होता है नो कंबंशन होता है, ठीक है, कोई कंबंशन नहीं हो रहा था, सिर्फ मोम जो है वो ऊपर की तरफ पहुँचती है ताकि वो जले, मिडल जोन में पहुँचती है। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया कैंडल जोन का, ठीक है। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ये जो कैंडल जोन है, ठीक है, ये पूरा का पूरा कैंडल का फिगर बना के ये आपको जोन को शो करना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ पे कंप्लीट कंबंशन हो रहा है, कहाँ पे इनकम्प्लीट कंबंशन हो रहा है, ओके, और कहाँ पे नो कंबंशन हो रहा है। तो ये आपको पूरा ये फिगर आपको कॉपी में, नोटबुक में आपको ये ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसमें अब एक एक्टिविटी है, टू प्रूव दैट नॉन लुमिनस फ्लेम इज़ हॉटेस्ट पार्ट ऑफ कैंडल फ्लेम। नॉन लुमिनस मैंने क्या कहा, यानी कि सबसे ऊपर वाला पार्ट जिसमें कंप्लीट कंबंशन हो रहा है, ब्लू कलर का। तो ये प्रूव करने के लिए नॉन कंबंशन फ्लेम इज़ अ हॉटेस्ट पार्ट ऑफ अ कैंडल, प्रूव करने के लिए ये हमारी एक्टिविटी है, ठीक है। होल्ड अ थिन लेयर ऑफ कॉपर एंड अक्रॉस अ कैंडल, ये कॉपर के एक वायर वगैरह ये करना है आपको एक्टिविटी, ठीक है। आप एक्टिविटी करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे हॉटेस्ट जोन जो होता है वो ऊपर वाला होता है, नॉन लुमिनस जोन, ठीक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम पढ़ेंगे जो भी हमारे बुक में, ठीक है।